आइए बेटा देखो यहाँ NCERT मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 ठीक। और ये प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है या दिखाना है, क्या लिखा है? हल करना है। चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले कुछ ऐसे बात हो जाए फिर करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली बात आप ये करो, ठीक है ना, 2 वेरिएबल में शायद हल करना है ना, है 2 वेरिएबल में हल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, जो चीज़ें पूछी गई हों हैं उसको पहले हम मान लेंगे, उसको हम वेरिएबल में मान लेंगे। जैसे इसमें आफताब है और आफताब की बेटी है, ठीक है ना। उनकी आयु को आप x y a b का खागा हैं कुछ भी ऐसे मान लीजिए, क्लियर हुआ ना। और मैं बताता हूँ माना, देखिए यहाँ ढंग से देखो, माना आफताब की वर्तमान आयु मानी जाएगी। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष ए मान लिया, और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु ये मैंने मान लिया y वर्ष। ये x y a b छोटा बड़ा का खा कुछ भी मान सकते हो, ये चर है ना, चर में मैंने मान लिया। जो इसमें आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अंदर जो चीज़ निकालनी हो उसको आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो आफताब और उसके बेटी की आयु की बात है, तो उसको मैंने मान लिया। एक की x वर्ष मान लिया, आफताब की आयु क्या किया, x वर्ष मान लिया, और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। कितनी अज्ञात राशियाँ हुई? 2। अब जितनी अज्ञात राशियाँ होती हैं सवाल में उतनी शर्तें दी जाती हैं। इसमें 2 शर्तें हैं, आफताब और उसकी पुत्री, 2 हो गए ना, और 2 शर्तें भी हैं। पहली शर्त में क्या है, आफताब कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, एक शर्त हो गई। और दूसरी शर्त क्या है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये दूसरी शर्त है। तो एक शर्त के हिसाब से, एक शर्त आप लोगे उससे एक समीकरण बन जाएगा, दूसरी शर्त लोगे उससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण बन जाएगा तो बीजगणितीय निरूपण हो गया, क्या हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। और फिर ग्राफ से भी हो जाएगा, उसी से फिर ग्राफ से भी हो जाएगा। कैसे होगा, पहले समीकरण बनाया जाए, ठीक है ना। आइए यहाँ पर लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या है, 7 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा सुनो, 7 वर्ष पूर्व अगर कह रहा है तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व आफताब की भी आयु आपको लेनी पड़ेगी, आफताब की बेटी की आयु भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, इस समय तुम्हारी आयु अगर 14 साल है, क्या है, तो 7 साल पहले कै साल के थे, 7 साल के रहे होंगे, और 14 साल और 6 साल बाद कै साल के हो जाओगे। इस समय 14 साल है, 6 साल बाद कै साल के हो जाओगे, 20 साल के। यानी बाद शब्द अगर आता है, जैसे 14 साल के हो और 6 साल बाद, हमने बाद कहा तो आपने 20 कहा, यानी 14 में 6 जोड़ दिया। और इस समय 14 साल के हो, 7 साल पहले मैंने कहा अगर, तो आप 7 साल यानी घटा दिया ना। तो अगर बाद शब्द आता है तो हम जोड़ देते हैं, पहले के लिए घटा देते हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर ऐसे आप लिखोगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, इसको लेना पड़ेगा आपको, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, ठीक। तो इस समय x है, x -7 कर देंगे, और इसमें y -7 कर देंगे, इतने वर्ष आयु है, वर्ष में है, क्लियर। आफताब x ईयर्स का इस समय है, वर्तमान आयु उसकी x साल है, तो 7 साल पहले x में से 7 घटा दिया, और उसकी पुत्री y साल की है, तो उसमें से y में से मैंने 7 घटा दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को इधर उधर लिखिए, क्या करोगे,
x माइनस 7 इधर लिख दिया और y माइनस 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब जरा एक बार सवाल पढ़िए, क्या करोगे। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कौन है, ये है आफ्ताब, ये आफ्ताब है और ये उसकी पुत्री है। तो ये कहता है कि ये कहता है कि मैं 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की और दोनों की मैंने लिखी। ये कह रहा है कि मैं ये जो है इसका ये कितना गुना है, ये इसका पुत्री की आयु का ये 7 गुना है। तो पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दो, बस ये बराबर हो जाएगा इसका। पुत्री की आयु का 7 गुना बता रहे, तो पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दिया। अब इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस 7 या 7y माइनस 7 7 7 49 हो गया। और बेटा इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो x इधर आ गई, x अपनी जगह पर है। 7y ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ठीक है ना। और ये -7 इधर से इधर जाएगा तो यहाँ -49 है, -7 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा, ये -42 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। एक समीकरण आपका ये हो गया, ये 49 है माइनस में और -7 इधर है, इधर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो घट जाएगा, ठीक। अब आइए हम द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार आइए, दूसरी शर्त के अनुसार क्या लिखा हुआ है। वही आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद निकालिए, ठीक है, यहाँ लिखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु, क्यों पुत्री की आयु दोनों की लेंगे। तो इस समय आफ्ताब कै साल का, 1 साल का। 3 साल बाद के लिए हम 3 इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया है। और यहाँ पर भी y + 3 कर देंगे, क्लियर। अब इन दोनों को इधर उधर लिख दो, इतने वर्ष। 3 साल बाद ये आफ्ताब की आयु हो गई, ये 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु हो गई, ठीक है ना। अब दोनों को इधर उधर लिख दीजिए आप, x + 3 लिख दिया और y + 3 लिख दिया। अब एक बार सवाल पढ़िए, आफ्ताब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा, तो उसकी पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर दिया। अब ये बराबर हो गया, ये आ जाएगा x + 3 और ये खोलोगे इसको 3y + 3 × 9 हुआ नहीं हुआ, और 3 को इधर कर दो, x को इधर ले आओ, तो x इधर आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दें, x अपनी जगह पर है, 3y इसके इधर आ जाएगा, निशान बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो गया। और 9 अपनी जगह पर है ना, और 3 इधर से इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 निकल जाएगा तो क्या आएगा, ये 6 हो गया। क्या आया, 6। और सॉरी x - 3y, ओके, हाँ 7 लिख गया, यहाँ पे 3y है। 1 मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्या ही गड़बड़ कर रही। हाँ, ये x अपनी जगह पर, 3y इधर से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, और 3 इधर से इधर जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 3 निकल जाएगा, ये हो गया ना। अब ये दोनों समीकरण आ गए, एक पहला समीकरण आपका आ गया, एक दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया। ये बीजगणितीय विधि से हल करना था कि प्रदर्शित करना है, क्या है, व्यक्त करना है ना, तो हल नहीं करना। अगर हल करना होता तो इसको अभी हल कर लेते, x y का मान आ जाता, ठीक है ना। प्रदर्शित करना है, क्या करना है, प्रदर्शित करना है, तो केवल इतना ही दिखाना था आपको, ठीक है। विधि से प्रदर्शित करो, प्रदर्शित करना था, ठीक है, प्रदर्शित करो, ये लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने प्रदर्शित कर दिया, हल नहीं करना है। ये बीजगणितीय विधि से प्रदर्शित हो गया, क्लियर हुआ ना। लेकिन अब इसको कैसे प्रदर्शित करना है, ग्राफीय विधि से भी प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करना है, ग्राफीय विधि से, तो उसके लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ कापी हो तो उससे खींच जाएगी। लाइए हम इसे में थोड़ा खींचने का प्रयास करते हैं, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, एक आइडिया हो जाएगी। नहीं तो इस पर ग्राफ की लाइनें बनाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। मेरी बात सुनो, x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6, ये आया नहीं आया, ये 2 हो गए। अब इनको मैं करता हूँ, ग्राफीय विधि से हल करने जा रहा हूँ, हैं, इधर लिख लें कहीं पे। x माइनस कितना है, 7y
-42 और x माइनस 3y बराबर 6। ये आ गया। ग्राफीय विधि से हल करना है। बता रहा हूं, आवाज़ नहीं पसंद है। चलो बेटा, अब ये हो गया ना, ये बीजगणितीय विधि से दिखा दिया गया, प्रदर्शित कर दिया गया। अब ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करना है ना। तो ग्राफीय विधि से प्रदर्शित करने के लिए जो दोनों समीकरण आए हैं उनको लिखो यहाँ पर। पहले तो 1 मिनट चल रही आइए, दोनों को लिख लेते हैं। x माइनस कितना है 7y, ये 42 आ गया। और एक और क्या है x माइनस 3y, ये 6 आ गया। ठीक, ये दोनों समीकरण हमने बनाए। x माइनस 7y बराबर -42 है, शायद है, कितना है -42 है ना, -42 और x माइनस 3y बराबर 6, यही तो है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले इसमें भी x को y में बदल लो, चाहे y को x में बदल लो। इसमें भी x को y में बदल लो, चाहे y को x, और y के कम से कम हमको 3 मान चाहिए। कितने मान चाहिए? 3 मान ग्राफ खींचने के लिए। मेरी बात गौर से सुन लीजिए, ग्राफ आपका 2 मान से भी निकल जाएगा। ग्राफ जैसे ये जो समीकरण है, इसके लिए भी x y के 3 मान हमें चाहिए, x के 3 मान और उसके करस्पॉन्डिंग y के 3 मान। इसमें भी x के 3 मान और उसके करस्पॉन्डिंग y के भी 3 मान। क्लियर? निकलने को केवल जो है 2-2 मान ले लें तो उससे भी बन जाएगा ग्राफ। लेकिन मैं 3 कहता हूँ, 3 इसलिए कहता हूँ, देखिए 2 बिंदु कहीं पर भी मिलेंगे, आप मिला दोगे नहीं मिला दोगे, मिल जाएंगे। उसमें कहीं अगर गलती हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 2 बिंदु कहीं पर भी हो जाए। और अगर आपने x और y का x को लेके y का मान या y को लेके x का मान निकाला हो, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई तो आप जान नहीं पाओगे। 2 मान होंगे, कहीं पर भी खींचोगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 मान ले लोगे तो जब लाइन खींचोगे तो तीनों से होकर जानी चाहिए, और उसमें कहीं गलती होगी तो जब आप खींचोगे तो 2 से जाएगी, तीसरे से नहीं जाएगी। तो समय रहते आपको पता चल जाएगा कि कहीं गलती हो गई, तो आप चेक कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं तो बनने को ग्राफ केवल 2 मान से भी बन सकता है। ठीक, लेकिन उसमें अगर आपसे कहीं गलती हो गई तो आपको पता नहीं चलेगी। 3 बिंदु होंगे तो जब आप मिलाओगे तो तीनों मिलने चाहिए। उसमें कोई भी बिंदु गलत होगा तो फिर आप मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए मैं 3 की बात करता हूँ। आइए, x माइनस 7y बराबर -42 है, इसको इधर कर देते हैं। 7y को इधर कर दो। 7y यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और -42 से हो गया। आइए ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब हम बॉक्स बना के भी यहाँ पर मान निकाल दे रहे हैं। x, ये 3y इधर कर लो तो 6 + 3y हो जाएगा। ये बन गया। ये देखिए x y में बदल गया, यहाँ पर भी x y में बदल गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, जरा गौर से ध्यान दो, अच्छी तरह से देखोगे तभी जानोगे। बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। एक बॉक्स टाइप में मैंने यहाँ पर बना दिया और एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया। ठीक है ना? ये कर दीजिए, ये कर दिया, 1 2, ये कर दिया 1, ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक। अब इस संबंध से x और y के हम 3 मान निकालेंगे। यहाँ पर भी इस संबंध से x और y के 3 मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, नहीं तो हम लिख कर भी कर सकते हैं। लिखेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी आसानी से आप जान सकते हो। y बराबर मैंने, समझिए, y बराबर मैंने यहाँ 6 ले लिया। क्या किया बेटा? ध्यान दो। कहोगे 6 क्यों ले लिया? आप 1 2 3 4 5 8 10 12 72 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, स्वतंत्र। 1.5 पौने 3 सवा 4 कुछ भी ले लो, है कि नहीं है? लेकिन जब स्वतंत्र हैं तो मैंने अभी आपको समझ, हमने y कितना ले लिया? 6। ये मत मानना कि 6 कोई मास्टर साहब ने फीड करके कोई विशेष तौर पे लिया है 6।
आप 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैंने 6 ले लिया। y बराबर अगर हम 6 ले लेंगे तो यहाँ 7y है ना, ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। तो 42 में से 42 निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, y बराबर बेटा मैंने इसीलिए 6 लिया है, 6 ले लिया तो y 6 होगा तो 7 छंग 42, 42 में से 42 निकल जाएगा तो x क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। y बराबर 6 तो x बराबर 0, ठीक है ना, हो गया। और आगे आइए, आगे देखो, और अब क्या मान ले लें हम, बोलिए अब आप लोग बताइए क्या ले लें। y बराबर हैं 7 ले लें, y बराबर 7 ले लें। चलो इन्होंने कहा 7 ले लीजिए, 7 ले लिया मैंने, तो 7 ले लोगे तो 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा, कितना आएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 7 49, 49 में से 42 निकल जाएगा, 7 आ जाएगा। और एक मान कोई ले लो, हैं 5 ले लें, 6 7 मतलब अगल बगल लिखने में थोड़ा, चलो लिख ले रहे हैं, अब तुम लोग करो तो 5 ले लिया, y बराबर 5 ले लिया तो 7 बचे 35 और 42 घटाइए, 35 में से कितना आएगा, -7 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो ये, 1 मिनट, ऐसे यहाँ पर भी कर लेते हैं, ऐसे हैं, यहाँ पे 2 ले लें, -2 ले लें, तो चलिए -2 ले लेते हैं। y बराबर -2 इसने कहा ले लिया तो 3 दूनी 6, -6 और +6 ये 0 आ जाएगा। और बताइए बोलिए, हालांकि एज किसी की माइनस में नहीं होगी, कि होगी एज माइनस में, कोई बात नहीं, ले लो। और क्या ले लें बताइए, बोलो भाई। y बराबर और क्या ले लें, 4 ले लें, चलो भाई ठीक है। तो 4 3 12 6 18, ज़्यादा लंबे न जाओ, नहीं हमको ग्राफ लंबा खींचना पड़ेगा। 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो 3 1 9 3 6 3 ये 9 हो जाएगा। और बताइए, y बराबर 0 ले लें, y बराबर मान लो मैंने 0 ले लिया तो 3 0 0 तो फिर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आइए इसको ग्राफीय विधि से भी प्रदर्शित करना बता दें। तो ये तो आप समझ ही गए हो, x बराबर 7y माइनस 42 है, x बराबर 7y माइनस 42 से ये x y के मान आ गए, x माइनस 3y बराबर 6 से ये मान आ गए, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। कैसे बताया था बोलिए, y बराबर मैंने क्या लिया था, -2, क्या लिया था, y बराबर इसमें -2 लिया था कि 2 लिया था, क्या लिया था, 2 लिया था। तब 0 कैसे आएगा यार, x बराबर क्या था, 6 + 3y था, हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 2 3 6, y बराबर अगर 2 लोगे ना तो 2 3, यहाँ पर माइनस था, क्या था, बस ठीक है, अब तो सही है, भूल गया। आइए ठीक है, आइए यहाँ अब ध्यान दीजिए, ये 0,6 है, यहाँ पर क्या है 0,6, तो x बराबर 0 तो यही रहेगा, और y कितना है 6, तो यहाँ पर आ जाइए, आगे नहीं आगे, ये हो गया। फिर x 7 और 7 है, तो x पे पहले 7 पे यहाँ पर जाओ और y पर भी 7 पे जाओ, ठीक है, स्केल लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ x बराबर कितना है 7 और y बराबर भी 7 है ना, तो यहाँ 7 पर x पर 7 पर आइए। इस बात ऐसे आप, अगर एक ग्राफ कापी आपके पास होती तो ये जो मैं खींच रहा हूँ ये खींचने की आवश्यकता न पड़ती, उसमें सब ग्राफ कापी में बना रहता है। आइए यहाँ पर ये कर दिया मैंने, ठीक है, ये y भी 7 है, कुछ क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है, x कितना है 7, y भी 7 है, तो x पर पहले x पे जाएंगे फिर y, ये 7 पर गए फिर 7 पर गए, तो ये आ गया, हुआ नहीं हुआ। और एक और क्या है -7 और 5 है, x -7 तो -7 पे आ जाइए, फिर y कितना है 5 है, तो यहाँ से ऊपर जाइए, y अगर प्लस होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, माइनस होगा तो नीचे की तरफ आएंगे, x प्लस होगा तो इधर जाएंगे, माइनस होगा तो इधर आएंगे, ये होता है। आइए ध्यान दीजिए, ये भी ठीक है, क्लियर हो गया नहीं, ये हो गया। तो यहाँ पर मिला हमें
कितना आया, ये क्या आया -7, 5। अब इन तीनों को हमें मिला देना है, इन तीनों को आपस में मिलाना है। ये देखिए ऐसे मिलाना है, ज़बरदस्ती नहीं मिलाना है। अगर आप सही से खींचोगे सही से खींचोगे तो अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 वैल्यू आप लिया करिए। कितनी वैल्यू? 3। अब इसी में देखो ये सही है तभी मिल गया है, नहीं मिल गया है, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू गलत होती तो ये मिल जाता, फिर ये ना मिलता, या तो आप मिलाते तो टेढ़ी लाइन हो जाती, ये मिल जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम 3 वैल्यू लोगे तो उसमें अगर कहीं पर भी यहाँ कैलकुलेशन में एक वैल्यू भी गड़बड़ हो गई तो जब आप मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। क्लियर है ना? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो ये लाइनें खींचने की वजह से। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर जैसे लाइन हम खींच रहे हैं 90 डिग्री पर, ऐसे ले रहे हैं, समांतर ले रहे हैं, तो अंदाजे तो ले रहे हैं। आइए अब इसका बनाना है। x बराबर 0 है, y बराबर -2 है, तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर कितना है -2। नीचे आना पड़ेगा आपको, ये आगे x बराबर अगला क्या है 9 है और y बराबर 1, तो 9 तो यहाँ पर दिखाया नहीं गया, और बढ़ाइए आगे, 8 तक दिखाया था, क्यों? चलो 9 भी ले लिया मैंने, ये 9 हो गया। आगे और चाहो 10 ले लो, तो कितना है x बराबर 9 है, y बराबर 1 है, तो x बराबर 9 हो गया, y बराबर 1। ऐसे आ जाइए, समझ में आ रहा है? ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाइए, ये आ गए, ठीक है। और x बराबर 9 है, ये आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर मिल गया एक बिंदु, हमको यहाँ पर मिल गया। और एक क्या है, x बराबर 6 है, y बराबर 0, तो x बराबर 6 पर कहाँ होगे, यहाँ पर आ जाओगे। x बराबर 6 और y बराबर 0, तो 0 है तो ऊपर नीचे हमें जाने नहीं। इन तीनों को भी आपको मिलाना पड़ेगा। देखो मिल जाना चाहिए, मिल गया, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। ये देखिए मिल रहा है, हो गया ना? देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अब 3 मान लेने से बेटा यही फायदा होता है। अब 3 से ज़्यादा मान आप लेना चाहो, चाहे जितने ले लो, तो उसमें तुम्हारा समय जाएगा। लेकिन अगर केवल 2 मान लोगे तो 2 बिंदु कहीं पता लगता है कि जैसे ये तीनों मिल रहे हैं, अगर हमारा ये गलत हो जाता, यहाँ होता तो भी मिल जाता, नहीं मिल जाता। लेकिन 3 मान लोगे और आप जब ग्राफ पर अंकित करोगे, उनको मिलाने का प्रयास करोगे, अगर तीनों एक सिधाई में नहीं आ रही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर हमारे से गलती हो गई। और जब ये गलती समय से पता चल जाती तो आप इसको चेक कर लोगे कि यहाँ पर कहीं दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, नहीं हो गया था, तो ये है। आप कम से कम x और y के कितने मान लेंगे? x के 3 मान और उसके करस्पॉन्डिंग y के भी 3 मान, दोनों समीकरण के लिए लीजिए। और 3 से ज़्यादा चाहे जितना ले लीजिए, या तो आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर आपसे गलती हुई तो आप समझ नहीं पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं? ठीक है ना। तो ये प्रदर्शन हो गया, ये ग्राफीय विधि द्वारा प्रदर्शन हो गया, और इससे पहले क्या बताया था, बीजगणितीय विधि द्वारा प्रदर्शन, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे मैं और बताऊंगा, आगे और स्पष्ट हो जाएगा।